वंदन बंती जी। मंगल हो सके हम। बंती जी, ये जो काया जो अपने जो शरीर है, जो काया है, जो ये जो जल रही हर रोज, जैसे तृष्णा से, वासना से, हर दुख से, ये जो जब शरीर ये चला जाएगा, कि समझो डेट हो जाएगी, मर जाएगा, तो भी जो संस्कार अभी जब भी साथ जी रहे हैं संसार के साथ, वो संस्कार भी आगे चलती जाएगी क्या? इसके हिसाब से आगे का भाव मिलेगा क्या? ऐसा मुझे पूछना था। संस्कार तो साथ में आएंगे, आपका बोलना है काया साथ में आएंगे, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, काया तो खत्म हो जाएगी, लेकिन जो भाव, जो अभी मैं संसार में जीवन जी रहा हूँ मनुष्यों का, इससे कुशल कर्म जी रहा हूँ, कोई या अकुशल कर्म करके जी रहा हूँ, तो ये सब मिला के साथ में आगे का जो भी भाव मिलेगा, तो ऐसा मुझे पूछना था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही तो कर्म है ना? जो आप आपके मन से कर रहे हो वही आपके कर्म है। और यही तन्ना बचा उपादान, उपादान बचा भव। भव मतलब जो मन में आपने जितने संस्कार पैटर्न बनाए हुए हैं, इच्छा आकांक्षाएं भरी हुई है, ये इसकी वजह से ही भव बच्चा जाति नया जन्म मिलेगा। फिर जन्म जाति बच्चा जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मनुष्य पाया ऐसा संभवती, कि एक बार जन्म मिल गया तो फिर ये दुख संसार पुनः पुनः उत्पन्न होगा। और जो बोलते हैं कि नया जो जन्म होता है, तो नया जन्म जो होता है वो दो चीजों के आधार पर होता है ना? नंबर वन एक होता है कि आपके कर्म, जीवन भर आपने अच्छे कर्म किए या फिर बुरे कर्म किए, है ना? अच्छे कर्म किए तो सुगति होगी, बुरे कर्म किए तो दुर्गति मिलेगी। लेकिन ये होता है कि मरने के समय आपका चित्त कैसे उत्पन्न हुआ, कौन सा चित्त उत्पन्न हुआ? राग भरा चित्त उत्पन्न हुआ कि द्वेष भरा चित्त उत्पन्न हुआ, कि मोह भरा, अज्ञान भरा, अहंकार भरा, है ना? तो लास्ट में मरने के समय जो चित्त में प्रतिक्रिया बनती है, उसी से हमारा पुनर्भव होता है। मतलब मोटा मोटा हिस्सा जो होता है वही इंपॉर्टेंट होता है कि लास्ट में हमारे मन में क्या जाता है ना? तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि लास्ट मोमेंट में जो सती पूर्वक, सती संप्रदान के साथ लोग देह को छोड़ते हैं, वह सुगति को उत्पन्न होते हैं। और बहुत बार तो मरते समय में बहुत सारे लोग श्रोतापन्न सकृतगामी अनागामी अनंत होते मर जाते हैं, मतलब निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारे चित्त में से ये संस्कारों को ही तो हमें निकालना है। और ये शरीर के प्रति जो मतलब आसक्ति तो है ये संसार के प्रति, लेकिन सबसे बड़ी आसक्ति भगवान जी बोलते हैं हमारे शरीर के प्रति है ना? कहा गया है संकीर्तन पंचोपादान खंडा दुखा, कि ये पांच उपादान खंड है, ये रूप वेदना संन्यास संस्कार विज्ञान। मतलब कि ये माइंड, ये हो गया माइंड और ये हो गया बॉडी। ये शरीर और मन का चिपकाव ही संक्षिप्त में कहेंगे तो दुख का कारण है, दुख है। और जब जब हम ये शरीर के ऊपर प्रतिक्रिया जगाएंगे, उतना उतना हमारा मन उपादान बांधेगा, उपादान बच्चा भव, भव बच्चा जाति, जाति बच्चा दुख, है ना? तो इसीलिए ये शरीर को जैसा है वैसा देखना, हम विपස්සना करते हैं। इसका मतलब क्या है? शरीर को जैसा है वैसा देखना। शरीर कैसा है? शरीर मरण मरण धर्मा है। शरीर कैसा है? अनित्य है। शरीर कैसा है? दुख देने वाला है ना? तो इसको अनित्य हुए दुख देने वाला है और अनात्म भी है। अनात्म मतलब ये तो मरने वाले ही है, ये पृथ्वी आपको तेज वायु, इन चार घटकों से बना हुआ है। तो ये चार घटक मैं मेरे कैसे, है ना? तो मैं मेरा कुछ कहने लायक है ही नहीं है। अनित्य भी है, दुख देने वाला भी है और अनात्म भी है। तो क्यों हम आसक्ति बांध रहे हैं शरीर के प्रति? क्यों हम प्रतिक्रिया जगा रहे हैं शरीर के ऊपर? है ना? तो इसीलिए भगवान जी बोलते हैं कि कायानुपश्यना करने का अर्थ है कि शरीर को जैसा है वैसा देखना। तो शरीर के प्रति जितने हमारे मन में प्रतिक्रिया जागती है वो कम हो जाती है, धीरे 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 गायब हो जाती है। पूरा संसार में जो प्रतिक्रिया जाग रही है संसार के प्रति, वो काया के माध्यम से ही तो जाग रही है ना? आपको अच्छा अच्छा सुंदर रूप अच्छा लगता है, क्यों? आंख है तभी तो सुंदरता दिखती है, कुरूपता दिखती है। आंख नहीं है, आंख इंद्रिय है, तो कैसे दिखेंगी? है ना? तो आंख के माध्यम से ही तो संसार अंदर आ रहा है, कान के माध्यम से ही तो संसार मन में आ रहा है, जीवा के माध्यम से ही तो संसार मन में आ रहा है। तो इसीलिए कायानुपश्यना, जैसा है वैसा उसको देखना, है ना? अनित्य है, दुख है, अनात्मा है।
और फिर काया के प्रति आसक्ति खत्म हो गई तो पूरे संसार के प्रति आसक्ति खत्म हो जाएगी, है ना। तो इसको भी बोलते हैं विपස්සना, इसको भी बोलते हैं निर्वाण। निर्वाण का अर्थ है कि काया के प्रति जितनी भी प्रतिक्रिया थी वो बुझ गई, अभी मन में कोई प्रतिक्रिया नहीं जगी हुई। क्षीणं पुराणं नवं संभव, कि पुराने जो प्रतिक्रिया बनाने के धर्म थे वो खत्म हो गए, और अभी नए प्रतिक्रिया बनाने के जो धर्म है चित्त के वो बनेंगे ही नहीं। क्षीणं पुराणं, पुराना था वो क्षीण हो गया, नष्ट हो गया। नवम नति संभवम, नई प्रतिक्रिया मन में जगेगी नहीं, नई संभव होगी ही नहीं। तो नत्थि दानी पुनः भवति, पुनः पुनः जन्म नहीं होगा। इस प्रकार से ये काया के संस्कारों को देखते हुए, विपස්සना करते हुए, कायानुपස්සना करते हुए, हमें अनित्य दुख अनात्म का बोध करते हुए निर्वाणगामी अवस्थाओं को प्राप्त करना वंदने आदरणीय भंते जी। है। भंते जी, भंते जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम पोषित करते हैं तब हम अष्टशील धारण करते हैं, और उसमें जो एक शील होता है मुसावादा वेरमणि, तो उसमें झूठ भी आता है और गलत बोलना भी आता है, करेक्ट? तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि बाहर जाते हैं मार्केट में कुछ लेने के लिए, और फिर कभी कभी हमें ना एकदम सिंपल सा झूठ बोलना पड़ता है, जैसे कि हमारे पास छुट्टे नहीं है, फिर भी हम बोलते कि नहीं है, क्योंकि हमें कहीं किसी और चीज के लिए लगने वाले होते हैं, पता है। उसमें हमारा कुछ नुकसान नहीं है, सामने वाले का भी नुकसान नहीं है। अगर हम एक्सप्लेनेशन सच बोल के एक्सप्लेन करेंगे तो शायद सामने वाला मानेगा नहीं। तो ये भी ब्रेक होता है क्या इससे, शील? लाइक कुछ कुछ केसेस में, है ना, जैसे आपने जो एग्जाम्पल दिया है, ऐसे कुछ केसेस में आ सकते हैं बहुत बार। और झूठ बोलने से ना तो किसी का नुकसान होता है, ना तो हमारा लाभ होता है, ना तो किसी की हानि होती है, ना तो किसी का लाभ होता है। तो ऐसे केसेस में बहुत बार ठीक है कि इतना बड़ा कर्म हमारा नहीं बनता है। ठीक है, इतना बड़ा हमारा कर्म नहीं बनता है और हमें पता भी होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, तो झूठ बोलना वहां पे हुआ है, ऐसा नहीं कि हुआ नहीं है, और आपका मूसा का शील भी ब्रेक हो गया है। लेकिन वो इतना बड़ा कर्म नहीं है ना। इतना मतलब जैसे प्राणी हिंसा की बात अगर हम करेंगे तो किसी को चाकू मार, एक बोलते हैं ना, एक हाफ मर्डर केस होती है और एक फुल मर्डर केस होती है। फुल मर्डर केस मतलब पूरा मार दिया सामने वाले व्यक्ति को, है ना, तो पूरा मार दिया तो ज्यादा कर्म बन गए। लेकिन किसी को थोड़ा सा चाकू मार दिया, हाफ मर्डर केस हो गई, छोटा सा कर्म हो गया, है ना। प्राणी हिंसा हुई है, मर्डर केस लगी है, हाफ मर्डर केस, फुल मर्डर केस, उसी हिसाब से उसके कर्म के विपाक भी कम ज्यादा आएंगे। जिसने फुल मर्डर किया है उसको ज्यादा विपाक भोगतना पड़ेगा, और जिसने थोड़ा सा हिंसा की है उसको थोड़ा सा विपाक भोगतना पड़ेगा। या फिर कीड़े मकोड़े मरते हैं तो भी प्राणी हिंसा का शील टूटता है, और किसी बड़े जानवर को हम मारते हैं या खासकर मनुष्य को मारते हैं तो बहुत बड़ा विपाक मिलता है ना। तो इसीलिए इंटेंसिटी होती है, कितना तीव्रता से वो कर्म हुआ है, उस कर्म की वजह से कितनी तीव्रता से सामने वाले को दुख, पीड़ा पीड़ा पहुंची है, उस आधार पर हम पाप कर्म है क्या पुण्य कर्म है क्या ऐसा डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कभी कभार हम झूठ बोलेंगे तो बड़ा झूठ, मतलब किसी को ठगने के लिए, किसी को मारने के लिए, है ना। तो ये बड़े बड़े झूठ है, तो ऐसे झूठ बोलने से तो नरक जाना पड़ेगा। लेकिन कभी कभार मध्यम झूठ भी होते हैं और कभी कभार छोटे से क्षुल्लक क्षुल्लक झूठ होते हैं। तो क्षुल्लक अच्छा। क्षुल्लक झूठ होते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि कभी कभी लोग मुंह में बोल देते हैं, मतलब कि जिनको पता ही नहीं, जिनको शील के बारे में पता नहीं, वो भी झूठ बोलते हैं और वो निगलेक्ट कर देते हैं कि मैंने झूठ बोला भी कि नहीं भी बोला, उनको पता ही नहीं होता। तो इनके कर्म ज्यादा बनते हैं। लेकिन जो सजग होते हैं वो झूठ बोलता है, जैसे आप अगर झूठ बोले समझो चेंज के केसेस में, तो उस समय में भी कर्म हुआ है, उस समय में भी शुल्क उठा है, लेकिन बहुत कम विपाक आएगा उसको, है ना, बहुत कम विपाक आएगा। तो ऐसे समय में हम क्या कर सकते हैं? झूठ तो बोलना पड़ा, तो उसके बाद हम उस विपाक को कैसे धुलना है? तो जाके हमें क्षमा याचना करनी है। सबसे पहली बात बुद्ध धर्म संघ को क्षमा याचना करनी है ना। और क्षमा याचना करने से भी कि वो शील जो है धुल सकते हैं, है ना। बुद्ध धर्म संघ के प्रति क्षमा याचना करनी है, कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं च हम बनते बोधि बंधन तथागत, है ना, धम्म संघ,
ऐसे हमें क्षमा याचना करनी है। और दूसरा वहां पे ये करना है कि एक तो अधिष्ठान करना है कि मैं नेक्स्ट टाइम नहीं झूठ बोलूंगा, या तो ऐसा करना है कि सच्चे क्रिया करनी है, या फिर पुण्यानुमोदन करना है, या फिर अपने मेरिट्स एक मन में भाव जगाना है कि मैंने क्षमा याचना की, मैं पुण्य अर्जित कर रहा हूँ, तो मेरे सामने झूठ बोलने लायक परिस्थितियां ही उत्पन्न नहीं हो। ऐसे भी हम बोल सकते हैं, वो एक प्रकार की प्रेयर हो गई, एक प्रकार की सद्भावना हो गई। और फिर वैसा ही होगा, है ना, अगर आपका पुण्य वैसा है तो वैसा होगा कि झूठ बोलने की परिस्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी, ऐसा भी हो सकता है। तो ये दो चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ज्यादा सोचने का नहीं, कर्म होते हैं टूटते हैं बहुत बार, लेकिन मूव ऑन करना है, आगे आगे बढ़ना है, कर्मों को भर देना है ना। दूसरा ये होता है कि अहोसी कर्म भी होते हैं, हर कर्म का विपाक आता ही है ऐसा नहीं है। बहुत बार होता है कि कर्म अहोसी होते हैं, कि उसका विपाक आता ही नहीं है, और थोड़ा सा आता है चला जाता है, ऐसे भी बहुत सारे कर्म होते हैं। तो डरने की ज्यादा बात नहीं है, वो मन में उसको बांध के भी नहीं रखना है कि झूठ बोल रहा है, झूठ बोलना है, हो गया झूठ बोलना हो गया, है ना, ऐसे भी नहीं करना है, उसके ऊपर प्रतिक्रिया भी नहीं देनी है। चुपचाप पे जाके क्षमा याचना करनी है, और कोशिश करनी है कि मैं नेक्स्ट टाइम झूठ नहीं बोलूंगा, और झूठ बोलने की परिस्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। ठीक है। थैंक यू बनते जी। वंदनीय आदरणीय पूजनीय बनते जी। बनते जी, मेरा क्वेश्चन था, जैसे हम बुद्ध शासन है अभी चालू, तो इसमें पुण्य करते, भगवान ने बताया कि हमें पुण्य करना चाहिए। तो बहुत से बार हमारे मन में पता होता है कि जैसे किसी दान देते, हम दान देते या शीलों का पालन करते, तो इससे क्या क्या देने से क्या लाभ होता है ये पता होता है। तो देते वक्त अगर हमारे मन में आता है कि देने से मुझे ये मिल जाए, तो वो क्या मोहमूलक चित्त उत्पन्न होता है उधर। और दूसरा क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सी भावनाएं रखनी चाहिए कि जिससे वो जो भी हम पुण्य कर्म करें वो महाफलदायी हो हर बार। बराबर है। तो शुरुआत की बात है कि दान देते समय में एक तो आपको प्रसन्नता भाव से कर्म करना है। ठीक है, ये बोला गया है ना, पुण्य चित्तम पुण्यम, कि देने के पहले भी आपका चित्त प्रसन्न होना चाहिए, दान देते समय में भी आपका चित्त प्रसन्न होना चाहिए, और दान देने के बाद भी आपका चित्त प्रसन्न होना चाहिए। ठीक है। तो ये चित्त की प्रसन्नता को बढ़ाया जाए कैसे? तो ऐसा कि कहते हैं कि चेतना से दान देना चाहिए, चेतना से दान देना चाहिए कि आपको जो चाहिए। जैसे आप चीवर दान दे रहे हैं, तो चेतना रख के चीवर दान दे रहे हैं कि मुझे भी कभी ना कभी जीवन में चीवर मिलेगा, मैं भी कभी ना कभी भिक्षु बन जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा, इस प्रकार से चेतना रखी है। तो आपके मन में, ठीक है, भले ही ये अध्यात्मक लोकोत्तर दृष्टि से हम मांग रहे हैं, बहुत बार तो हम मांगते हैं कि लाइक गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, फलाना फलाना लौकिक चीजें मांगते हैं। तो लौकिक चीजें मांगने से भी क्या होता है कि एक मन में प्रसन्नता भाव जागता है, एक मन में श्रद्धा भाव जागता है, कि जैसे आपने किसी को भोजन दान दिया, या फिर जैसे आपने किसी को औषधि दान दिया, तो जो देंगे वैसा आपको मिलेगा। तो औषधि दान देने से निरोगी अवस्था मिलेगी, समझो आप। तो आप सोच रहे हो कि मैं औषधि दान दे रहा हूँ तो मुझे निरोगी अवस्था ही मिलेगी, ऐसी आपकी श्रद्धा है, तो बहुत ज्यादा पुण्य हो जाता है, और ज्यादा पुण्य हो जाता है, और उसका विपाक भी आपको मिलने लगता है। तो शुरुआत में श्रद्धा डेवलप करने के लिए आप जो दान दे रहे हैं मांग सकते हैं कि ये चीजें मुझे भर भर के मिले, है ना, जो दान दे रहे हैं आप मांग सकते हैं। और ऐसे क्या होगा कि देते समय में आपका चित्त फिर और प्रसन्न होगा, कि मैं दे तो रहा हूँ लेकिन मुझे 1000 गुना मिलेगा, मैं दे तो रहा हूँ लेकिन मुझे 1000 गुना मिलेगा। तो एक कह सकते हैं कि एक तरफ से कहीं ना कहीं लालच है, लेकिन इट्स ओके, है ना, इतना उसके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि शुरुआत के लेवल में श्रद्धा डेवलप करने के लिए वो ओके है। और जैसे आपने कहा है कि महाफलदायी होने के लिए क्या करना है, तो आपको लोकोत्तरी अंग से मांगना चाहिए। लोकोत्तरी अंग से मांगेंगे तो अपने आप महाफलदायी हो जाता है। तो जैसे चिवर के बारे में बताया, ठीक है, आप हर समय चिवर तो दान नहीं दे सकते, लेकिन छोटा मोटा कपड़ा दे दिया, छोटा मोटा भोजन दे दिया, तो आपको सोचना है कि इस दान की वजह से मुझे चिवर मिल जाए, या फिर मुझे भिक्षु जीवन मिल जाए, या फिर मुझे निर्वाण मिल जाए। ऐसे जब आप निर्वाण मांग लेते हैं, तो इसका मतलब वहां भी बचा ही नहीं कुछ मांगने के लिए, पूरा हो गया। तो बहुत बार हम बोलते हैं कि इधर में पुण्य निर्माण से पच्चय हो, तो कि इस पुण्य के प्रताप से
मुझे निर्वाण प्राप्ति हो जाए, या फिर ये पुण्य निर्वाण के लिए हेतु प्रत्यय बन जाए। तो निर्वाण की दृष्टि से देते हैं, लोकोत्तर दृष्टि से देते हैं, है ना, ये पुण्य मैं दे रहा हूँ मेरे शील ज्यादा परिपूर्ण हो जाए, ये मैं दान दे रहा हूँ इससे मेरे समाधि बहुत ज्यादा परिपूर्ण हो जाए, है ना, ऐसे देते हैं तो लोकोत्तर धर्म मान रहे हो आप, वो धर्म आपको मिलते हैं। तो महाफलदायी हो रहा है कि आप लाइक प्रैक्टिस भी धम्मा की कर रहे हो, मांग भी धम्मा रहे हो, तो ये ज्यादा हो जाता है, दोगुना हो जाता है, चौगुना हो जाता है ना, कितने तो भी गुना बढ़ जाता है पुण्य। तो इस प्रकार से केवल लोकोत्तर धर्म मांगोगे, लोकोत्तर चीजें मांगोगे तो कल्याण होगा। ये पुण्य में दे रहा हूँ, दान दे रहा हूँ, इससे तो मेरी प्रज्ञा पारमिता पुष्ट हो जाए, है ना, इससे तो मेरी दसों के दसों पारमिता पुष्ट होने का अवसर मिल जाए, ऐसे भी हम मांग सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार से मांग सकते हैं। तो मांगना केवल वस्तु को नहीं मांगना है, प्रज्ञा को मांगना है, लोकोत्तर धर्म को मांगना है, तो कल्याणकारी है। इससे तो बड़ा कुछ है ही नहीं मांगने के लिए फिर। और ये मांगने से क्या होगा कि आप प्रज्ञा पारमिता पूरे करने के अवसर आपके जीवन में आएंगे, है ना, और शील परिपूर्ण होने से समाधि में आगे बढ़ोगे, समाधि परिपूर्ण होने से आप निर्वाण चौथा चक्रधारामी अनागामी अनंत अवस्था में आगे आगे बढ़ोगे। तो एक दूसरे को वो कोऑर्डिनेट करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ये धर्म, और आपको ले जाएंगे आगे आगे बढ़ोगे। तो इसीलिए श्रद्धा या तरकीब होगा, तो बड़ी श्रद्धा के साथ ये चीजों को हमें मानना है, और बड़े विश्वास के साथ कि हाँ अब ये मुझे मिल ही जाएगा, इस प्रकार से पूरा विश्वास के साथ मानना है, तो और ज्यादा फलदायी हो जाता है। ठीक है। जी। नमो बुद्धाय, वंदनामि बनते जी। नमो बुद्धाय। जी बनते जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न था। जैसे बताते हैं कि अंतिम समय में किसी भी व्यक्ति का च्युति चित्त उत्पन्न होता है, तो अभी जैसे थाईलैंड का हमने देखा, पीछे से गाड़ी आई और एकदम मारते हुए चली गई बनते जी, और या फिर किसी को बुलेट से राइफल से हेड शूट करते हैं, तो उस समय में भी च्युति चित्त उत्पन्न होता है क्या? हाँ जी, उसमें एग्जैक्टली। मतलब कुछ सेकंड भी नहीं लगते हैं। जी। तो कुछ सेकंड में नहीं लगते, और उस टाइम में उनके माइंड में जो चल रहा होगा वही उत्पन्न, वही च्युति चित्त है, और वही उनको नया जन्म मिलने के लिए काफी है। ये लाइफ में उनके माइंड में अगर डर आ गया तो डर के संस्कार आपको दुर्गति में ले जाएंगे। उसके माइंड में करुणा आ गई, उपेक्षा आ गई, तो सुगति चले जाएंगे। उनका माइंड स्थिर है कि अस्थिर है, लोभ मूलक है कि द्वेष मूलक है ना, उस टाइम में तो वही कर्म बन जाएंगे, वही शुद्ध चित्त बन जाएगा, वही संस्कार बन जाएंगे, संस्कार प्रचा व्यंजन, व्यंजन प्रचा नाम रूप, नया जन्म हमको मिल जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि हर समय में आपका माइंड समता में रहे, सती में रहे, सती संप्रजन न रिंजती, कि सती संप्रजन को हटाना नहीं है माइंड से। क्यों? क्योंकि मरण कभी भी आ सकता है ना, पता नहीं किस चीज से मरण आ जाए, सो गए सोते सोते मरण आ सकता है। मरण बहुत अनिश्चित है। भगवान जी बोलते हैं पवात दीप तुल्य सायु संतति आके परुप हमारे संपत्सम भाव ये मरणानुसति, कि ये जो दिए की बाती, जो दिए की जोत होती है उसकी बाती हमारा जीवन है। पता नहीं वो दिए के लोग कब बुझ जाएंगे, यूं हवा आ जाएंगे, हवा का झरोका, और वो बुझ गई, है ना, यूं बुझेगी त्यों बुझेगी, पता नहीं कब बुझेंगे। वैसे हमारा जीवन है ना, और पता नहीं किस साल हमारी मौत होगी, किस महीने में हमारी मौत होगी, किस हफ्ते में हमारी मौत होगी, पता नहीं, है ना, पता नहीं कौन सा लाइक कोरोना आ गया था अचानक से, कहीं से आ गया, हजारों लोग मर गए, पता नहीं, है ना। तो कैसे कैसे आपदा आती है, विपदा आती है, अभी तो बाढ़ आ रहा है, बारिश होती है, बिजली गिरती है तो लोग मरते हैं, बारिश होती है तो लोग मरते हैं, धूप ज्यादा होता है तो लोग मरते हैं, ठंडी ज्यादा पड़ती है तो लोग मरते हैं। किन किन कारणों की वजह से? अभी तो ये खाने पीने में बहुत ज्यादा उसमें मिलावट हो रही है, तो उसकी वजह से कितना ये हो रहा है, मेडिसिन का ओवरडोज हो रहा है उसकी वजह से, हर तरफ मृत्यु ही मृत्यु है ना। पानी भी केमिकल है, अशुद्ध है, ये है वो है, इलेक्ट्रिसिटी है, थोड़ा सा पानी घुस गया, शॉक लग गया, मर गया, कहीं से भी मृत्यु आ सकता है, पता नहीं कहाँ से आएगा। तो इसीलिए हमेशा अलर्ट होना चाहिए कि मेरा मृत्यु कभी भी आ सकता है, तो मुझे पुण्य कर्म करने में देरी नहीं करनी चाहिए, है ना। मेरा चित्त चित्त जब निकले तो अच्छा निकले, प्रसन्न निकले, तो हमेशा आपके मन को प्रसन्न रखने की कोशिश करें। ये कैसे पॉसिबल होगा? ध्यान करने से। ध्यान करने से आपका माइंड में स्टेबिलिटी आएगी, मरते समय में भी स्टेबल माइंड से आप मरोगे तो सुगति चले जाओगे, एटलीस्ट सुगति तो चले जाओगे, नहीं निर्वाण होगे तो।
है ना। तो ध्यान करते रहना है सुबह शाम, हमेशा सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, आपके माइंड को हमेशा आपको रिलैक्स करना है, प्रसन्न रखना है, हैप्पी रहना है, दूसरों की मदद करने के भाव रखना है, किसी के प्रति घृणा नहीं रखना है, ईर्ष्या नहीं रखना है, अहंकार नहीं रखना है। इनको त्याग दो जल्दी से जल्दी। आपका शरीर छूटने के पहले इन सब चीजों को त्याग दो, ताकि ताकि चित्त हल्का हल्का हो, हल्का हल्का सुगति को चला जाए, है ना। तो बहुत समय कम है हमारे पास। हम सोचते हैं कि मेरी लाइफ तो बहुत ज्यादा बाकी है, बूढ़े हो गए, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी 100 साल और जिएंगे, या फिर ऐसा लगता है कि कभी मरेंगे ही नहीं। हमें कभी ख्याल ही नहीं आता कि हम मरेंगे करके। इतने बूढ़े हो गए फिर भी हमें कभी ख्याल ही नहीं आता, इतनी उम्र गुजर रही है फिर भी ख्याल ही नहीं आता कि कभी हम मरेंगे। तो ये सकता है व्यक्ति, मैं हमेशा रहूंगा ऐसा जब भाव चल रहा है मन में, हमेशा रहूंगा, तो यही सबका व्यक्ति बन जाती है। यही तो सबसे बड़ा मोह है, यही तो सबसे बड़ी अविद्या है, यही तो सबसे बड़ा अंधकार है ना? तो इस अंधकार को त्यागो, माइंड को ऐसे झकझोरो, जागो कि हम मरने वाले हैं, और मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि मैं निर्वाणिक अवस्था जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकूं, है ना। तो इस प्रकार से आपको अलर्ट रहना है, बहुत ज्यादा पुण्य कमाना है, माइंड को स्टेबल रखने की भावना करनी है। आनापानसति हो, विपश्यना हो, मैत्री भावना हो, बुद्धानुसति हो, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जी बंदे जी, हेलो। मेरा प्रश्न संस्कारों के बारे में था। मुझे जो लगा कि स्कंदों में संस्कार स्कंद का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे अधिक दिखाई पड़ता है। जैसे राग द्वेष मोह की देख लीजिए। कहें तो बचपन से हमने जो भी संस्कार बनाए हैं, आज हम उसी प्रकार से उस पर रिएक्ट करते हैं। जैसे कि बोला जाता है कि आंख से जैसे ही कुछ देखा तो आंख का काम तो खत्म हो गया विज्ञान का, लेकिन उसकी जगह तुरंत संस्कार, जैसे संस्कार होंगे उसी तरीके से हम रिएक्ट करते हैं। तो अम, अ, स, तो हम मेरा प्रश्न ये है कि इन संस्कारों से कैसे छूटें। उसी का तो हम अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें संखारों से ही तो छूटना है ना। ये संखार ही तो है कि जो मन को बना रहे हैं, संखार बच्चा विज्ञान, संखार की वजह से ही चेतना जाग रही है, पुनः 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 पुनः। जब तक ये संखार रहेगा तब तक संखार बच्चा विज्ञान होता रहेगा, विज्ञान बच्चा नाम रूप होता रहेगा। और ये सभी ये संखार ही तो जड़ है सभी दुखों की, है ना। भगवान जी क्या बोलते हैं, सभ्य संखारा दुखाती यथा पन्याय पसती अर्थ निवृत्ति दुखे ये समग्रो विशुद्धिया। ये सभी संखार दुखदायक है, यही से दुख बनता है। और इंग्लिश में उसको मेंटल फॉर्मेशन बोलते हैं संखार को। यही मन है, अल्टीमेटली मन का जो निर्माण हो रहा है वो संखार की वजह से ही हो रहा है। इवन नाम रूप का भी जो निर्माण हो रहा है वो भी संखार की वजह से हो रहा है। तो संखार ही हमें सफाया करना है। और भगवान जी ने बोलता, जब ज्ञान प्राप्त हुआ था उनको, तो उनके मुख से उदाहरण निकले थे ना, अनेक जाति संखार संसारम संभावी संघ संघकार गवे संतो दुखा जाति गुना अपना गहकार बिट्टो सी गुण गेन सी संवादे फांसुका भगा गह पूतन विसंकित विसंखार विरंजित तड़ान है वज्रगा। विसंखार विरंजित, चित्त को संस्कार रहित कर दिया, विसंखारित कर दिया, और तृष्णा का क्षय कर दिया। तो तृष्णा और एक संखार एक ही है अगर देखा जाए तो इसीलिए तृष्णा का क्षय करना मतलब संखारों का क्षय करना है, संखारों का क्षय करना मतलब तृष्णा का क्षय करना है। ये तृष्णा बढ़ रही है और संखार भी बढ़ रहे हैं, इसका कारण क्या है, अविद्या है। अविद्या मतलब जानना नहीं है, सती संप्रज्ञान नहीं है। जैसे ही सती संप्रज्ञान आ गया, अविद्या खत्म हो जाती है, संखार दिखने लगते हैं, तृष्णा दिखने लगती है। फिर जैसे ही वो दिखने लगती है, हम उसको अनित्य है, दुख है, अनात्मा है ऐसा जानते हुए उसका त्याग कर सकते हैं। संखार मतलब वो जो बाय डिफॉल्ट हो रहा है, आपके मन में बहुत ज्यादा चीजें बाय डिफॉल्ट होती है, लोभ बाय डिफॉल्ट हो जाता है, द्वेष बाय डिफॉल्ट हो जाता है। आप लोग कोई चीज आ जाती है तो फटाक से आपके मन में लोभ जाग जाता है, क्रोध कर लेते हो, घृणा कर लेते हो। ये बाय डिफॉल्ट पैटर्न बन चुका है, संखार को ही पैटर्न बोलेंगे। तो कैसे इस पैटर्न को निकालना है, अलर्ट रहे, अवेयर रहे, माइंडफुल रहे। ये मेरे मन में ये संखार है, भगवान जी ने इसको त्यागने के लिए बोला है। मेरे मन से लोभ कम कर जाएंगे तो लोभ का संखार कम होंगे,
द्वेष कम करेंगे, द्वेष का संस्कार कम होगा। ना लोभ कैसे कम करेंगे? दान करेंगे तो लोभ कम हो जाएगा, है ना। द्वेष कैसे कम करेंगे? मैत्री भावना करेंगे तो द्वेष कम हो जाएगा। मोह कैसे कम करोगे? करोगे तो मोह कम हो जाएगा। तो लोभ के संस्कार खत्म हो गए, द्वेष के संस्कार खत्म हो गए, मोह के संस्कार खत्म हो गए। ये तीन ही है, आपको सर मूल भूला गया है ना। आपको चलो उत्पन्न करने वाले लोभा द्वेषा मोह है, इनको खत्म कर दिया, मन से त्याग दिया, इनके संस्कार खत्म होते हुए हमने देख लिया, पूरे संस्कार खत्म हो गए, तृष्णा खत्म हो गई, संस्कार खत्म हो गए, हाँ? चित्त जो है निर्वाण में चला गया। तो पूरा धम्म प्रैक्टिस संस्कार के ऊपर ही काम करने जा रहा है। पूरा धम्मा प्रैक्टिस है मन के जो अकुशल संस्कार है उनको निकाल देना, मन में कुशल पैटर्न डेवलप करना, कुशल संस्कार निर्माण करना और मन को परिशुद्ध करना। तब वापसकरण कुशल सोपसंपदा सचेत बलियोदपण एतन बुद्धान शासन। तो पूरा बुद्धिज्म वही है कि संखारों को खत्म करने की बात करता है। मनोबोधभंगा धम्मा, जो मन है प्रदुष्ट हो गया तो दुख मिलेगा, मन है साफ हो गया तो सुख मिलेगा। तो यही है। और मन मतलब संखार, मोटा मोटा पूरा पूरा। तो ऐसा हमें अभ्यास, ये हम पूरी प्रैक्टिस कर रहे हैं, दान की, शील की, भावना की, ये सभी प्रैक्टिस, दसों पारमिताओं की, ये संसार को खत्म करने की ही प्रैक्टिस है। तो जितना आप ये प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका संसार कम कम होते चलेगा। बंदी जी, मेरा सवाल ऐसा है कि जब भी मैं उपवास करती हूँ बंदी जी, तभी बहुत मुश्किलें आती है मुझे उपवास करने में। मैं ड्यूटी जाती हूँ ना, तो बहुत मतलब कठिनाई आती है वो शील पालन करने में बंदी जी। तो भी मैं घर से निकलने से पहले दिया जलाकर ये करती हूँ, त्रिरत्न रक्षा त्रिरत्न सुरक्षा करके बोल कर जाती हूँ भंते जी। फिर भी उपवास करने में बहुत मुश्किल आती है मुझे भंते जी। तो मैं और साधना भी नहीं कर पाती हूँ मैं ड्यूटी की वजह से। तो क्या करूँ भंते जी? ठीक है, जो नहीं हो रहा है आपसे उससे, जो पोषण नहीं हो रहा है, तो पंचशील को अच्छे से पालन करो। ठीक है, पंचशील का पुण्य बढ़ाओ तो अष्टशील पालन करने का पुण्य मिलेगा, अष्टशील पालन कर पाओगे। तो पंचशील पे आ जाओ, पंचशील पे फोकस करो। उसके बाद दान पुण्य करो। उसके बाद धम्मा श्रवण करते रहे हो, धम्मा चैंटिंग को सुनो, बुद्ध वचनों को सुनो, बुद्धानुसति करो। जब भी आप काम में हो, काम से थोड़ा सा 5-5 मिनट का समय निकाल के आप आनापान सति कर सकते हो। 5 मिनट बैठ जाना है, आनापान सति करना है, 5 मिनट बैठ जाना है, बुद्धानुसति कर देना है, 5 मिनट बैठ जाना है, मिथ्या भावना करना है। मन को हल्का बनाओ। दिन भर में डे टू डे लाइफ में आप जो काम कर रहे हो उसमें मन को कैसे हल्का करना है। सबको, सबके प्रति मैत्री देते जाओ। एक बंत्री जी थे, वो हमेशा मैत्री ही देते थे। जो जो मिला उनको उनके प्रति मैत्री, उनके प्रति कीड़ा मकोड़ा मिला उनके प्रति भी मैत्री, हर समय में मैत्री भावना करते थे। तो आप भी ऐसे मैत्री भावना कर सकते हैं, या फिर सबको माफ करने की भावना कर सकते हैं। मन को हल्का रखना है, हमेशा मन को ऑब्जर्व करना है। काम से थोड़ा 5 मिनट निकाल के शुरुआत में मन को ऑब्जर्व करना है। तो घंटे भर बाद 5 मिनट, घंटे भर बाद 5 मिनट, या फिर 2 घंटे बाद 5 मिनट, 2 घंटे के बाद 5 मिनट, ऐसा समय निकालने से भी आप आपके काम करने के समय में धम्मा प्रैक्टिस कर रहे हो। और जो काम कर रहे हो उसमें भी देखना है कि मैं क्या धम्मा का काम कर रहा हूँ। अगर आप ऑफिस में है तो किसी को मदद कर रहे हैं तो आपका दान हो रहा है, वहां पे अपचायना हो रहा है, व्यय वाचा हो रहा है, दूसरों की रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो पुण्य कर्म हो रहा है ना। नोटिस करो कि मैं दिन भर में कितनी पुण्य कर पा रही हूँ, है ना। ऐसा नोटिस करने से आपको दिखेगा कि हाँ, मैं यहाँ पे भी तो पुण्य हो रहा है। कोई कलीग आया, उसको आपने मदद कर ली, वो भी आपका पुण्य हो गया। कोई कस्टमर आया, उनको आपने हेल्प कर दी, तो वो भी तो आपका पुण्य हो गया। समझना है कि मैं हमेशा पुण्य के काम कर रहा हूँ। काम आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो मदद मिल ही रही है, किसी की ना किसी का तो कल्याण हो ही रहा है। लेकिन आपको चेतना डेवलप करनी है कि मैं पुण्य, मेरे से पुण्य हो रहा है करके, तब जाके वो पुण्य बढ़ता है। और ऐसे पुण्य बढ़ने से आपका माइंड शांत रहेगा। आपको लगेगा कि आप धम्मा प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसा लगना चाहिए आपको। और फिर और मौके मिलेंगे धम्मा प्रैक्टिस करने को। फिर आपका मन पावरफुल होता रहेगा इस पुण्य की वजह से। फिर आप अष्टशील भी कर पाओगे, है ना। फिर एक टाइम का खाना खाने से भी आपको काफी ऊर्जा मिलेगी। ऐसे आपको एक एक पुण्य को बढ़ाना है, ताकि आपको बड़े पुण्य कर्म करने का अवसर मिल सके। ठीक है, तो जो पुण्य हो रहे हैं उन पुण्यों को ज्यादा से ज्यादा करो।
दिन भर हो रहे तो दिन भर करो। ठीक है, दिन भर आप मित्रा चैंटिंग कर सकते हो तो दिन भर करने की कोशिश करो। दिन भर अगर आनापान कर सकते हो तो दिन भर आनापान करने की कोशिश करो, एटलीस्ट कोशिश करो, है ना। फिर कोशिश करते 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 अपने आप धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस होने लगती है। ठीक है। वंदना बनते जी, अगर कोई नहीं है तो मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तो हम ये बात करते हैं कि मृत्यु के समय हमारा जो भी लास्ट थॉट होता है उसके ऊपर हमें अगला जीवन मिलेगा। तो हमें पता तो नहीं है मृत्यु कब आएगी, है ना। हम सजग रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ ये नहीं है क्या कि हम ऐसे बुद्धा का हमेशा बुद्धा का स्मरण करते रहे तो हमें बुद्धा के जैसे ही बनने को मिलेगा। जैसे कि एक मकड़ी होती है, वो हमेशा उसके जो प्रे होता है वो हमेशा उसके वो जो इंसेक्ट होता है उसके बारे में सोचता है तो वो इंसेक्ट बन जाता है। तो हम अगर बुद्धा के बारे में सोचेंगे तो हम ऑटोमेटिकली बुद्धा की तरह बन जाएंगे और निर्वाण हो जाएगा। नहीं नहीं, बुद्धा की तरह सोचने से आपको केवल सुकृति मिलेंगे, आप बुद्धा नहीं बनोगे, क्योंकि वो सोच है, केवल कल्पना मात्र है। वो रियलिटी में बुद्धा नहीं है। तो आपने केवल कल्पना को ही बुद्धा समझ लिया है, आपने रियलिटी में बुद्धा को नहीं समझ लिया है। बुद्धा नहीं बनेंगे, है ना। तो कल्पना और बुद्धा के रियल एक्सपीरियंस में अलग भेद है। बुद्धा को समझने के लिए भगवान बुद्ध जी बोलते हैं कि यो धम्मं पश्यति क्षमं पश्यति। तो जिसने धर्म को अनुभव कर लिया उसने बुद्धत्व को अनुभव कर लिया, बुद्धा को जान लिया। तो आपको धर्मा अल्टीमेटली धर्मा को ही जानना है ना, बुद्ध को जानने के लिए। कल्पना करने से बुद्धा नहीं मिलेंगे। वो केवल आप कल्पना के विश्व में चले जाओगे, कोई ऐसा देवता लोग होगा कि जहाँ में आपको जैसी आपकी कल्पना होगी, जैसे आपने मूर्त बना ली बुद्ध की या फिर तस्वीर बना ली, या फिर आपको लगता है कि बुद्धा मेरे सामने है, तो ऐसे देवता लोक में ऐसे बुद्धा की प्रतिमाएं होंगी, हजारों हजारों आपको इर्द गिर्द होंगी। आपको अवसर मिलेगा बुद्धा का प्रतिमाओं की प्रैक्टिस करने के लिए। ऐसा नहीं होगा कि रियल में आपको बुद्धा दिखेंगे, क्योंकि वो कल्पना है। लेकिन देवता लोक में चले जाओगे, सुगति में चले जाओगे, ये 100% है, क्योंकि बुद्धा के प्रति श्रद्धा भी होने से आप सुगति को जाते हो, है ना। तो जो चल रहा है माइंड में वो वही से आपका ये बनेगा। तो एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जैसे आ, आपको नहीं, एग्जांपल नहीं देता हूँ। आपको ये करना है कि चित्त को इक्विनिमिटी में रखना है, उपेक्षा। उपेक्षा में रखने से अच्छा है कि मन में मेरे कोई प्रतिक्रिया नहीं जगनी चाहिए। तो इसीलिए भगवान जी ने समाधि का जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, समाधि का तत्व उसमें क्यों दिया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान साधना जब तक नहीं करेंगे तब तक माइंड स्ट्रांग नहीं बनेगा। माइंड स्ट्रांग नहीं बनेगा तो वो विचलित बहुत जल्दी होता है। मरने के समय में जितना कंपित होगा उतना दुर्गति फिक्स है, जितना स्टेबल रहेगा उतना सुगति फिक्स है। तो माइंड को स्टेबल बनाने के लिए आपको हर रोज माइंड को स्टेबल बनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दाना शीला भावना, भावना का अर्थ क्या है कि माइंड को आपको कल्टीवेट करना ही पड़ेगा, है ना। और माइंड को जब हम कल्टीवेट करते हैं तो बहुत बड़ा पुण्य होता है। तो इसीलिए आपको ये समय निकाल के एटलीस्ट दिन भर में आधा घंटा तो भी निकाल के आपको मेडिटेशन करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन भर में आधा कर लिया तो सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, तो बहुत बहुत इनफ प्रैक्टिस है। या फिर आपने और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो दोपहर में आधा घंटा कर लिया, तो आपका चित्त एटलीस्ट समता में रहेगा, हल्का रहेगा, है ना। और ये ध्यान करने से आपके पुण्य भी इतने बढ़ेंगे कि अकुशल कर्मों की वजह से तो ज्यादा आपको नुकसान नहीं मिलेगा। मतलब मृत्यु भी आएगा तो इतना अ, आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आपने सुबह ध्यान साधना की है, दोपहर में ध्यान साधना की है, रात में ध्यान साधना की है। तो मन अपने आप स्टेबल रहेगा, है ना। जैसे वो भंतेजी लोग, अभी इतने सारे भंतेजी लोग का डेथ हो गया, लेकिन बहुत फास्ट हो गए, इतने फास्ट हो गए कि वो जल्दी ही लाइक निर्वाण परिनिर्वाण को पा लिए या फिर सुगति को पा लिए होंगे, कैसे भी, ठीक है। तो लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ लोग मरते हैं तो जल्दी उनकी मृत्यु नहीं होती। एक्सीडेंट होने के बाद में हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, हॉस्पिटलाइज होने के बाद भी बहुत पीड़ा होती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अकुशल कर्मों की ही विपाक आते हैं। अगर आपका चित्त हल्का है तो बहुत जल्दी डेथ आ जाती है, ऐसे बोलते हैं बहुत इजीली चित्त
तोड़ देते हैं, है ना। तो इसीलिए चित्त को हल्का रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखना है कि जितने अच्छे लोग हुए हैं, आप पूछ लो आपके ज्ञातिगणों को, आपके रिलेटिव लोगों को पूछ लो कि जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो कैसे मरे, है ना। जिन्होंने बहुत लोगों का कल्याण ही किया है वो हमेशा नींद में ही मरते, ज्यादातर लोग तो नींद में ही मरते हैं, अच्छे लोग जिन्होंने बहुत सारे लोगों का कल्याण किया है, मदद की है बहुत सारे लोगों को, जो हमेशा मैत्री में रहते हैं, जो हमेशा हंसी खुशी व्यवहार करते हैं दूसरों के साथ, जाने अनजाने वो पुण्य से ही जीवन जी रहे हैं, है ना। तो हमें भी जाने अनजाने में जान कर पुण्य का जीवन जीना है, हमेशा मन से लोगों को हटा देना है, द्वेष को हटा देना है, और ध्यान करते रहना है और आनंदी रहना है ना। तो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये करने से भी आपके भर भर के पुण्य आते हैं, और डेथ के वक्त भी चित्त अपने आप स्टेबल रहता है, आपको उसको स्टेबल करने की भी कोशिश नहीं करनी पड़ती है, अगर आप में पुण्य है तो ऐसा भी होता है, क्योंकि वो पुण्य बहुत पावरफुल होता है उस समय में। जिंदगी में इतना अगर पुण्य किया तो पावरफुल रहेगा। उदानुसति भी कर सकते हैं, आनापान सति भी कर सकते हैं, और चित्त को स्टेबल रखने की भावना तो आपको करनी ही पड़ेगी। हमेशा कोई आपके साथ बुरा भला व्यवहार कर रहा है, आपको गाली दे रहा है, उस समय में मेरे मन में कैसे स्टेबिलिटी में धारण करूँ। कहीं कुछ आपको छोटा सा लग रहा है तो मन में कैसे मैं स्टेबिलिटी धारण करूँ, कैसे इस चीज को समता के साथ डील करूँ, एकदम स्ट्रांग माइंड के साथ डील करूँ। आप फील करोगे कि मेरा माइंड स्ट्रांग है तो वो स्ट्रांग बनता जाएगा। अगर आप फील करोगे कि मैं तो वीक ही हूँ, मैं कमजोर हूँ, मुझे तो बहुत ज्यादा लगता है, ये तो ऐसा ही होता है, वो तो ऐसा ही होता है, तो ये प्रतिक्रिया ही है। वीक माइंड माइंड मतलब क्या है, प्रतिक्रिया ही है। तो आपको स्ट्रांग माइंड बनाना है, फील करना है कि हाँ मेरा माइंड स्ट्रांग है, मैं सहन कर सकता हूँ, हाँ मुझे दुख कम होता है। ऐसे आप खुद को एक मोटिवेट करोगे, एक उत्साह जगाओगे, तो अपने आप वैसा ही होता है ना। वो श्रद्धा, जैसे आपकी श्रद्धा होगी, जैसा आपका फेथ होगा, बिलीफ होगा, वैसा ही आप बनोगे। तो इसीलिए खुद के ऊपर भी फेथ रखना है, खुद के पुण्य के ऊपर भी फेथ रखना है कि मुझे सुगति ही मिलेगी, क्योंकि मैंने पुण्य कर्म किया है इस प्रकार से। लेकिन ये फेथ वो आधार होना चाहिए पुण्य का, है ना। वो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, हमें फेक कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, रियल में होना चाहिए। तब जाके रियल में वही होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं सत्य, सत्य का आचरण, सत्य का बल, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सत्य के साथ श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा के साथ सत्य होना चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं बात बनेगी। ठीक है। वंदामी आदरणीय पूजनीय भंते जी। भंते जी, घर में निगेटिविटी वगैरह रहती है, और परित्राण पाठ का मोबाइल पे लगाने से असर कुछ होता है? हम्म, होता है, होता है। है ना, परिधान पाठ करने से भी असर होता है, जब आप मेत्ता भावना करते हैं तब भी असर होता है, पॉजिटिविटी डेवलप होती है। मेत्ता भावना का मतलब क्या है, खुद के अंदर की पॉजिटिविटी दूसरों को भी देना, मैत्री के तरंग होते हैं। मेत्ता भावना करने से ज्यादा आपको उसका इफेक्ट मिलेगा, है ना। और ध्यान करने से भी आपके घर की पॉजिटिविटी अच्छी होती है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, चैंटिंग भी लगा सकते हैं, और आप मेहतबाना भी कर सकते हैं, आप ध्यान भी कर सकते हैं। आप बंदी जी लोगों को भी निमंत्रित कर सकते हैं, है ना। बंदी जी आने से और पॉजिटिविटी आ जाएंगी, उनको भोजन खिलाने से और पॉजिटिविटी आ जाएंगी, वो जब चैंटिंग करेंगे तो और पॉजिटिविटी आ जाएंगे। पुण्य को घर में करते रहना है ना। और ज्यादा से ज्यादा भर भर के पुण्य करते जाना जितना हो सके। ठीक है, ज्यादा नहीं होता तो थोड़े से भी पुण्य करने से भी आपको बहुत लाभ मिलता है। तो समझना है कि निगेटिविटी मतलब, निगेटिविटी को भगाने का मार्ग मतलब पुण्य कर्म है, पुण्य कर्म मतलब पॉजिटिविटी है। ठीक है, तो जितना पुण्य कर्म करोगे पॉजिटिविटी उतनी बढ़ेगी, घर का माहौल भी पॉजिटिव बनता चला जाएगा। ठीक है। वंदामी आदरणीय बंटी जी। मे, मेरा ये प्रश्न था बंटी जी कि अ, हमारा जो धम्म है वो अनुभूति के ऊपर है। अभी मुझे ये सवाल पड़ता है कि अभी जो अद्भुत धम्म है, कि जैसे कि देवता लोग हमारी रक्षा करते हैं, या फिर अलग अलग जो कर्म का विपाक रहता है, ये हमें ऐसा कब ऐसे इसकी अनुभूति होती है हमें जब हम प्रैक्टिस करते हैं? तो इसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए, इसको कैसे हम समझे, हमारी प्रज्ञा से या अनुभूति से? तो ये जो है देवता लोगों के बारे में,
फिलहाल तो उसका अनुभूति नहीं होगा जब तक आपको दिव्य चक्षु प्राप्त नहीं होता। दिव्य चक्षु कब प्राप्त होगा? चतुर्थ ध्यान के बाद। चतुर्थ ध्यान तक जाना पड़ेगा। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान में दिव्य चक्षु प्राप्त होगा। फिर उसके बाद आपको देवता लोगों की अनुभूति होगी, है ना? क्योंकि संसार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ना? अगर अगर हम देखेंगे, अभी साइंटिस्ट लोग भी बोलते हैं कि यूनिवर्स हमारा इतना बड़ा है कि हम उस यूनिवर्स का 5% हिस्सा भी नहीं जान पाते। 5% हिस्सा, है ना? तो इतना बड़ा यूनिवर्स है, उसमें भी हमारी धरती एकदम छोटू सा ग्रह है, उस धरती में भी हम छोटे से जीव है। तो हमें नहीं पता कि कितने विशाल काय जीव इस ब्रह्मांड में होंगे, कितने ब्रह्मा हो सकते हैं, कितने देवता लोग हो सकते हैं। तो भगवान जी ने जब उनका नॉमेनक्लेचर किया है, उन्होंने तो देखा उस पूरे ब्रह्मांड को, हमने तो नहीं देखा, है ना? हमारा लिमिटेड है, हमारा माइंड लिमिटेड है, तो हमें लिमिटेड चीजें ही दिखेंगी, हमें लिमिटेड अनुभव ही होंगे। तो हमें माइंड को डेवलप करना पड़ेगा, कॉन्शियसनेस को डेवलप करना पड़ेगा ध्यान के माध्यम से। चतुर्थ ध्यान में जाएंगे, कॉन्शियसनेस डेवलप होगा, उसके बाद आप ये जो है चीजें देख सकते हो, ठीक है? और हर को अनुभूति अलग अलग होती है। जैसे एक अंधा आदमी है, वो कभी भी प्रकाश की अनुभूति नहीं कर सकता। तुम उसको प्रकाश के बारे में कितना ही बताओ, उसको बताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके पास वो इंद्रिय ही नहीं है ना? वैसे ही आपके पास वो हायर कॉन्शियसनेस या फिर वो अभिज्ञा सूक्ष्म चक्षु ही नहीं है, वो इंद्रिय ही आपके विकसित नहीं हुए हैं, है ना? तो ऐसा ही है। तो हर व्यक्ति को संसार की पूरी अनुभूति नहीं होती, ये सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं लिमिटेशन है। जैसे अंधा व्यक्ति प्रकाश नहीं देख सकता, बहरा व्यक्ति ध्वनि नहीं सुन सकता, वैसे हमें चाहिए इंद्रिया भी है, लेकिन हम हायर लेवल के ज्ञान खुद नहीं देख सकते देवता लोग। ये हमारा लिमिटेशन है। कैसे देखेंगे? तो अंधे व्यक्ति को चक्षु दे दो, ऑपरेशन कर दो, वो देखने लगेगा। बहरे व्यक्ति को श्रवण यंत्र दे दो, वो देखने लगेगा। लेकिन मन को डेवलप करने के लिए तो कोई यंत्र विकसित हुआ नहीं, तो हमें खुद मन को चतुर्थ ध्यान तक ले जाना पड़ेगा। उसके बाद हम ये जो दिव्य चक्षु के माध्यम से संसार को देख सकते हैं। और बंते जी, ये सवाल था कि अभी समझो ये निब्बान प्राप्त करता है हमें, तो निब्बान प्राप्त करने के लिए वो इतना माइंड उतना वो डेवलप हो जाता है क्या, कि ये सब समझ में आ जाता है उसको? क्या उसको भी उसकी भी लिमिटेड हाँ, रहता है वो? एग्जैक्टली। चतुर्थ ध्यान नहीं, चतुर्थ ध्यान में चले जाने से आपको अभिज्ञान मिलती है। अभिज्ञान मतलब सुपर नेचुरल पावर बोल सकते हैं। जैसे दिव्य चक्षु होता है, दिव्य स्रोत ज्ञान होता है, मतलब दूर का वो देख सकता है, आंख बंद करके भी दूर का सुन सकता है, हजार हजार किलोमीटर कोई बोल रहा है तो, है ना? फिर चेतो पर दिया ज्ञान, दूसरे के चित्त को जान सकता है। फिर उसके बाद होता है यदि विद्या ज्ञान, ये आकाश में उड़ने का ज्ञान आता है, हाथ से पानी अग्नि निकालने का ज्ञान आता है। फिर उसके बाद होता है आसवक है अभिज्ञान, है ना? आश्रव को क्षय करने की अभिज्ञा होती है। और उसके बाद होते हैं पटिसंभिदा अभिज्ञा भी होती है। जैसे धम्म संविदा, धम्म निरोधी पटिवाना पटिसंभिदा होती है, धम्म पटिसंभिदा होती है, अर्थ पटिसंभिदा होती है। और अर्थ पटिसंभिदा मतलब हर चीज का उसको अर्थ समझ में आने लगता है। धर्म पटिसंभिदा मतलब पूरा धर्म उसको अपने आप समझ में आने लगता है। निरोधी पटिसंभिदा मतलब कोई भी भाषा से वो बात कर सकता है। जैसे भगवान बुद्ध जी जो थे, वो जानवरों से भी बात कर सकते थे, है ना? तो ये कैसे हुआ, कैसे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ? तो ये ज्ञान है। अलग अलग प्रकार के माइंड इतना हमारा शार्प है, पावरफुल है, इतने प्रकार के ज्ञान है, लेकिन हमें वो प्राप्त नहीं होते। जब वो अनंत बन जाता है व्यक्ति, तब उसको वो प्राप्त होते हैं। लेकिन अनंत बनने के बाद भी लाइक अनंत 10 प्रकार के होते हैं। 10 प्रकार के मतलब किसी को एक प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है, किसी को दो प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस के अनुसार, उसने कौन सी प्रैक्टिस की है, उसके अनुसार उसको ज्ञान प्राप्त होते हैं, है ना? कभी कभी पिछले जन्मों की प्रैक्टिस या फिर पुण्य के ऊपर भी डिपेंड होता है कि एक ज्ञान मिलेगा क्या, दो ज्ञान मिलेगा क्या, तीन ज्ञान मिलेगा क्या, चार ज्ञान मिलेगा क्या, पांच मिलेगा क्या, छह मिलेगा, सात आठ 10 ज्ञान। 10 ज्ञान होते हैं कुल मिला के अनंत को प्राप्त होते हैं। कई कई अनंत होते हैं जिनको 10 के 10 प्राप्त होते हैं, तब जाके उनको यूनिवर्स पूरा समझ में आता है। जैसे सारिपुत्र पंत जी है, मोगलान पंत जी है, इनको ये 10 के 10 प्राप्त हुए होते हैं। उसके बाद फिर कम 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 होते हैं। साधु। साधु साधु साधु। आदरणीय बंदी जी, यदि आपकी अनुमति हो तो हम